करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक हम इस समय है और बर्फ काफी ज्यादा हो रही है। हार्श वेदर कंडीशन में किस तरह से ये सेना के जवान जो है पेट्रोलिंग करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, आज हम आपको इंडिया न्यूज पर खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाएंगे कि किस तरह सेना के ये जवान आधुनिक हथियारों से लैस और इन बर्फीली पहाड़ों पर किस तरह पेट्रोलिंग की जाती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, और इन वेदर कंडीशन में जहां बर्फ काफी हो रही है, लगभग यहाँ की अगर हम बात करें 7 से 8 फीट बर्फ अभी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी भी बर्फ हो रही है। जहां देश भर में गर्मी है, वहीं अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है और इन बर्फबारी के दौरान जो है लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स, सीज फायर वायलेशन लगातार हो रहा है, जिसके चलते सुरक्षा बलों के ये जवान जो है हमेशा सतर्क रहते हैं इन एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर। यहाँ से आगे महज कुछ ही कदम के फासले पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां पर लगातार बीते कई दिनों से सीमावर्ती इलाकों से जो है घुसपैठ की कोशिशें और सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना के ये जवान, बीएसएफ के ये जवान दे रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस तरह की वेदर कंडीशन है। हमें भी यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए मेरा पाँव कहाँ धंस गया, और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हार्श वेदर कंडीशन में ये जवान दिन रात 24 घंटे इसी तरह पेट्रोलिंग करते हैं, जहाँ देश में हर एक शख्स जो है अमन शांति से रहे। फिलहाल आप देख सकते हैं जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी, उसके बाद जो है इस तरह की पेट्रोलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है इन इलाकों में, और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह से सुरक्षा कर्मियों के ये जवान जो है बॉर्डर पर तैनात है, चाहे बीएसएफ हो चाहे इंडियन आर्मी हो, यानी ये ट्रूप्स जो है हमेशा इसी तरह अलर्ट होते हैं। और इस समय जहां देश में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बीच इस पहाड़ी पर जहां से सीमा के सटीक इलाका पड़ता है, पीओ के आगे पड़ता है, जहां से लगातार आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों के लिए ये चैलेंजिंग रहता है। काफ़ी हैवी टेरेन्स है, हिली एरिया है, और इन हिली एरियाज़ में किस तरह जवान सावधानी बरतता है, क्योंकि आगे का इलाका जो है दुश्मन का है, दुश्मन पर पैनी निगाह रखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि देश का हर एक शख्स जो है वो इन वीर जवानों को सलाम करता है। जो वीर जवान इस जगह पर जो है पेट्रोलिंग करता है, इन सीमाओं की रक्षा करता है। और आप देख सकते हैं किस तरह बर्फबारी हो रही है, और इस बर्फबारी के बीच में जो है इसी तरह की पेट्रोलिंग हो रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार जिस तरह से जांच एजेंसियां जो काम कर रही है, उसमें कई सारी लीड्स मिल रही है, कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे ये पता चला है कि आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि पीओ के से सटीक लगने वाला ये इलाका, जहां पर आतंकियों के कई सारे लॉन्चिंग पैड्स हैं, और इन लॉन्चिंग पैड्स पर जो है आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय सेना के ये शूरवीर जवान जो है हमेशा चैलेंज करते हैं, और अभी तक कई सारों को मार गिराया गया है। बीएसएफ के इन जवानों को पूरा भारत, पूरा देश जो है सलाम करता है, जो इस चैलेंजिंग सिचुएशन में जो है पूरे देश को सेफ रखते हैं। यानी सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए किस तरह से ये जवान जो है सावधानी बरते हैं इन सीमावर्ती इलाकों में। फ़िलहाल लगातार अगर हम बात करें, जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर इसी तरह की चौकसी बरती जा रही है। कई दिनों से जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है, ख़ास तौर पर अगर हम उरी, गुरेज, टंगदार, कुपवारा, केरन सेक्टर्स की बात करें, जहां से लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है, युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, तो उसी सब को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान जो है हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और जो इस हार्श वेदर कंडीशन में इस समय पेट्रोलिंग की जाती है
24 घंटे बीएसएफ की ये जवान जो है तैनात रहते हैं एलओसी पर, ताकि दुश्मन जो है कभी मुंह उठाकर जो है यहां ना आए। एलओसी से आशिक मीर, फिरोज वानी के साथ, इंडिया न्यूज के लिए।